हाँ जी, तो हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे, और सेकेंडरी ग्रोथ में बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि दो टाइप के सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, पूरा बेसिक मैंने आपको समझाया था कि सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ के बाद होता है, कैसे होता नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है दो टाइप होता है, एक होता है इंट्रा स्टीलर, एक होता है एक्स्ट्रा स्टीलर। स्टील क्या होता है बात मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बताओ अभिषेक स्टील क्या होता है। स्टील पढ़ते हो ना घर पे, स्टील क्या होता है, व्हाट इज स्टील। इंडोडर्मस, इंडोडर्मस के आगे वाला पार्ट। एंडोडर्मिस के आगे वाला पार्ट, आगे मतलब यस किधर, सर, पित्त, पित्त और मेडुलरी है। अंदर वाला पार्ट ना कि आगे वाला पार्ट। एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट सब कुछ कहलाता है स्टील। अब देखो, एक रीजन तो वो होता है जो एंडोडर्मिस के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ चलता है, और एक रीजन वो होता है जो एंडोडर्मिस के बाहर भी सेकेंडरी ग्रोथ चलता है। अगर बाहर चल रहा है तो आप उसको बोलोगे एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। अगर अंदर हो रहा है तो इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। क्वेश्चन इज दैट कि एक्स्ट्रा स्टीलर के लिए कौन जिम्मेवार है और इंट्रा स्टीलर के लिए कौन जिम्मेवार है। आपको मैंने पहले भी बोला था मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ मिलता नहीं। अच्छा देखो, आप क्लियर कट ये नहीं बोल सकते, किसका माइक ऑन है बंद करो, आप ये क्लियर कट नहीं बोल सकते कि मोनोकोट में साफे नहीं मिलता है सेकेंडरी ग्रोथ। कुछ एक्सेप्शनल मोनोकोट प्लांट भी सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, उसका मैकेनिज्म भी डिस्कवर्ड है, प्रोसेस भी डिस्कवर्ड है, बट आपकी सिलेबस में नहीं है। आपकी सिलेबस में तो इंजीनियर जब भी आंसर आता है मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलता, मोनोकोट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलता। आप हायर बोटनी थोड़ी पढ़ रहे हो, नीट के लिए पढ़ रहे हो, तो आप मान के चलो कि मोनोकोट में नहीं मिलता है, तो मिलता किसमें है, डाइकोट में। अच्छा डाइकोट में भी लीफ में तो मिलता नहीं है, स्टेम में मिलता है और रूट में मिलता है। इसके अलावा जिम्नो में भी मिलता है, जिम्नो में सब में नहीं मिलता, मैंने आपको बताया है। तो यानी कि आपको डाइकोट प्लांट के स्टेम और रूट दोनों में पढ़ना है सेकेंडरी ग्रोथ, फर्स्ट वन। देन आपको एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट दोनों का पढ़ना है, और इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट दोनों का पढ़ना है। यानी कि आपको टोटल सेकेंडरी ग्रोथ में 4 टॉपिक पढ़ने हैं। एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, एक टॉपिक, दो टॉपिक। देन एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट एंड इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, और इसके साथ ही पूरा चैप्टर समाप्त। अभी के पूरी लेक्चर में मैं आपको एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम और इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम पढ़ा दूंगा, और कल सुबह में आधा पौने घंटा का क्लास लूंगा, चैप्टर फिनिश कर दूंगा रूट का पढ़ा। क्योंकि अगर स्टेम का आपको समझ में आ गया है, लगभग लगभग उसी तरीके से प्रोसेस चलेगा रूट में। मैं चाहूं तो अभी कंटिन्यूटी में भी खत्म कर सकता हूँ रूट का भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार पहले स्टेम का पढ़ा के आपको गैप दूं, ताकि आप उसको पढ़ लो रात तक सुबह उठ के, देन सुबह उठने के बाद मैं रूट का पढ़ा के खत्म कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप चीजों को गैप लेके स्टेम के बातों को दिमाग में बैठा लोगे ना रात तक में, तो फिर सुबह रूट का जल्दी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम एक के बार में खींच देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। इस बात को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक क्या हमारा, एक्स्ट्रा, मैं फुल पर नहीं लिखूंगा टाइम पास, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन व्हाट, इन डाइकोट स्टेम, इन डाइकोट स्टेम। तो जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा स्टीलर अच्छा पहले इंट्रा पढ़ लेते हैं, रुको पहले इंट्रा पढ़ाएंगे तब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, तो ज्यादा समझेंगे। इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट कि इंट्रा स्टीलर रीजन में आखिर कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है, क्वेश्चन समझ रहे हो। मैं यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल बना दिया, ओके। अच्छा स्टेम में वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है अभिषेक, वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट स्टेम में, डाइकोट स्टेम में कैसा होता है, जल्दी बताओ। माइक ऑन करके बोलना होता है, ऐसे बड़े 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 क्या कर रहे हो। हाँ, कॉन्जॉइंट। कॉन्जुएंट, तो कॉन्जुएंट में कैसा, कोलेट्रल या बाई कोलेट्रल, कोलेट्रल। कोलेट्रल, कोलेट्रल में कैसा, ओपन या क्लोज, क्लोज। क्लोज, डाइकोट स्टेम में क्लोज। हाँ भाई प्रतीक, डाइकोट स्टेम है क्लोज या ओपन, ओपन।
ओपन। यानी कि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या है, वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या है, कैम्बियम, जिसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये तो क्या है, इसको आप बोलोगे इंट्रा, इंट्रा मतलब वेस्कुलर बंडल के अंदर, साइकिल के अंदर, इंट्रा फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोल रहा हूं मैं, इंट्रा फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। अब इस आई को शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इंटर के लिए भी आई आएगा, तो यहाँ मैं इंट्रा लिख देता हूँ, इंट्रा फैसिकुलर इंट्रा फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। पता है ये बेसिकली क्या है, ये प्रोकैम्बियम का ही बचा हुआ हिस्सा है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा था तो प्रोकैम्बियम का ही बचा हुआ हिस्सा है। तो क्या ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, हेलो, क्या ये प्राइमरी मेरिस्टेम की तरह एक्ट करेगा, यस और नो। बाद में जब ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखाएगा तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा कि प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, अच्छी बात है प्राइमरी मेरिस्टेम होगा ना। अब समझिएगा, मुझे एक बात बताइए, ये वेस्कुलर बंडल है पूरा का पूरा, इसके जस्ट बाहर कौन होगा, अति, इसके जस्ट बाहर, वेस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर कौन सा लेयर होगा, जल्दी फास्ट बताना, एंडोडर्मिस। कौन होगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। इसके जस्ट बाहर डाइकोट स्टेम पढ़ रहे हैं आप, पेरीसाइकल, डाइकोट स्टेम में भी पेरीसाइकल होता है, बताया था, अरे बताया था कि नहीं बताया था। एंडोडर्मिस पेरीसाइकल प्रॉपर्टी तो रूट की है मगर स्टेम में मिलता है, और क्यों मिलता है, क्योंकि डाइकोट स्टेम, ठीक है। इसके बाहर कौन होगा राजेश्वरी, जल्दी, इसके बाहर एंडोडर्मिस है। इसके बाहर, इसके बाहर एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये क्या है, एंडोडर्मिस है, ये क्या है, एंडोडर्मिस, राइट, गैप नहीं होता, वो मैंने गैप दिखा दिया। इसके बाहर एंडोडर्मिस के बाहर क्या होगा, रिभा, जल्दी, एंडोडर्मिस के बाहर क्या होगा, नहीं याद है क्यों नहीं याद है, फिर, क्योंकि हमें कोई पढ़े नहीं है, क्यों नहीं पढ़े हो, स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे तो वहां पे पहुंचे नहीं अभी। तो ये बात एग्जाम में बोल पाओगे, नहीं पढ़े हैं, मजाक तो चल रहा पढ़ है क्या, लेंगे। क्या थे ये विवेक, इसके बाहर एंडोडर्मिस के बाहर, जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स। तो ये मैं कॉर्टिकल सेल वगैरह दिखा देता हूँ, जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बारे में मुझे नहीं जाना क्योंकि हम इंट्रास्टिलर पढ़ रहे हैं ना, तो उधर जाके भी क्या फायदा है, जब एक्स्ट्रा स्टिलर पढ़ेंगे तब उधर जाने में फायदा है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो वेस्कुलर बंडल है इसका अरेंजमेंट आपको कॉन्जॉइंट दिख रहा होगा, इसका अरेंजमेंट आपको कोलेटरल दिख रहा होगा, इसका अरेंजमेंट आपको ओपन दिख रहा होगा। अब इसके बीच बीच में जो टिश्यू है सेंटर पे, ये सेंटर वाला टिश्यू क्या है, ये सेंटर वाला टिश्यू क्या है, पीथ। ये तो पीथ, और पीथ से बाहर जो टिश्यू निकल गया जो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में है, वो क्या है, मेडुलरी रे। मेडुलरी रे। मुझे बताओ ये पीथ और मेडुलरी रे, ये दोनों, ये पीथ और ये मेडुलरी रे, ये दोनों किस टिश्यू का बना होता है विवेक, विवेक, पैरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट में लिख दो पेरेन्काइमा, बेसिकली मुझे इसके बारे में बताना है, पेरेन्काइमा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, होता क्या है, जब प्लांट अपना एक प्राइमरी ग्रोथ कर लेता है तो जो पेरेन्काइमा की सेल है, जो उसकी डीएनए है, उसमें जो जीन है, क्या बोल रहा हूँ, पेरेन्काइमा की सेल है, उसमें डीएनए, उसमें जीन है, उसमें स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस कैसे मिलता है, ये सब हायर क्लासेस में उसको स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस मिलने के बाद वो सेल जो इस, जैसे कैम्बियम है ना, वेस्कुलर कैम्बियम इंट्रा वाला, उसके बीच वाले रीजन है, ये वाले, ये वाले, ये वाले कौन, पेरेन्काइमेटस, इसको स्टिमुलस मिलता है। और इसको स्टिमुलस मिलता है क्या, ये भी पेरेन्काइमा है, इसको स्टिमुलस मिलता है, आप डी डिफरेंशिएट हो जाओ। क्या स्टिमुलस मिलता है, आप डी डिफरेंशिएट हो जाओ, क्योंकि अभी ये डिफरेंशिएटेड है ना, पेरेन्काइमा है ना, तो इसको स्टिमुलस क्या मिलता है कि आप डी डिफरेंशिएट हो जाओ। पेरेन्काइमा किसके, मेडुलरी रे को क्या मिलता है कि आप डी डिफरेंशिएट हो जाओ। मुझे बताओ, अगर ये डी डिफरेंशिएट हो जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, हेलो, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और वही क्या कहलाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम को कैम्बियम कह रहे हैं हम। अब समझना, यानी कि यहाँ पे भी कैम्बियम का एक लेयर बनकर तैयार होगा।
ये देखो इस तरीके से, ये क्या है पूरा कैम्बियम, ये पूरा क्या है कैम्बियम, ये पूरा क्या है कैम्बियम। ये कैम्बियम जो आज यहाँ बना है, ये कैम्बियम एक्चुअली कैसे बना है, ये कैम्बियम बना है by the de-differentiation of medullary ray, parenchymatous tissue of medullary ray। अब ये पूरा कैम्बियम, ये पूरा कैम्बियम और ये लाल वाला भी कैम्बियम, और वो उसके साथ अटैच हो गया। तो मुझे बताओ ये लाल वाला और ये जो ग्रे वाला है, क्या उस दोनों को मिला के एक साथ, ये ग्रे वाले को पहले आप क्या बोलोगे, पहले ये डिसाइड करो। इस ग्रे वाले को क्या आप, इस ग्रे वाले को क्या आप इंटर, क्योंकि फेसाइकल के बीच में है ना, फेसाइकल किसको बोलते हैं, बंडल जो है, ये वेस्कुलर बंडल जो है इसी को बोलते हैं फेसाइकल, मतलब बंडल, फेसाइकल। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो है, ये बंडल वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में जो है, ना कि वेस्कुलर बंडल के अंदर में, उसके बीच बीच में जो है, क्या आप उसको इंटर फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम बोलोगे, राइट। मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्रोकैम्बियम का बचा हुआ हिस्सा है, ना रे ना, ये तो सेकेंडरी मेरिस्टम है ना, ये तो प्राइमरी मेरिस्टम था, ये तो सेकेंडरी मेरिस्टम है, ये तो सेकेंडरी मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, दोनों ही लेटरल है, इंटर और इंटर दोनों। अब मुझे बताओ कि इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के क्या एक रिंग तैयार हुआ है वेस्कुलर कैम्बियम की, क्या उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम रिंग कह सकते हैं, VCR, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। किसको, इस पूरे को, क्या मैं इस पूरे को वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बोलूंगा। वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कैसा हुआ, यहां तक कितनों को समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। और ये इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार वेस्कुलर कैम्बियम रिंग ही है, ठीक है, इसके लिए जिम्मेवार वेस्कुलर कैम्बियम रिंग ही। अब समझना, इस वेस्कुलर कैम्बियम रिंग में दो प्रकार के सेल, इस पूरे वेस्कुलर कैम्बियम रिंग में दो प्रकार के सेल, एक ऐसे लंबे लंबे से ऐसे, और एक गोल गोल से। जो लंबे लंबे से उसको बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म, क्योंकि वो बेसिकली इस टाइप के शेप के हैं, बता रहा हूँ, वो बेसिकली इस टाइप के शेप के, ऑलमोस्ट इस टाइप के शेप, उसको बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। क्यों बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, क्योंकि फ्यूजीफॉर्म शेप का है, और यही इनिशियल क्यों बोला, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है। इसको बोलते हैं रे इनिशियल, क्या बोलते हैं इसको, रे इनिशियल। ये रे इनिशियल और फ्यूजीफॉर्म इनिशियल बेसिकली VCR के दो टाइप के सेल है। और ये VCR में कौन कौन आ गया, VCR में इंटर प्लस इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम आ गया। इस पूरे कैम्बियम में दो प्रकार के सेल है, मतलब कहीं पे ऐसे वाले इस टाइप से, इस टाइप से, और कहीं पे ऐसे वाले, राइट, दोनों प्रकार के। हाँ ये सच बात है कि इसका नंबर ज्यादा होता है, इसका नंबर ज्यादा होता है और इसका नंबर कम होता है, समझते चलना बात को ध्यान से, उसका नंबर ज्यादा, इसका नंबर। अब समझना, ये फ्यूजीफॉर्म इनिशियल हो या रे इनिशियल हो, ये दोनों ही बनाएंगे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। पक्का, क्या मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि जाइलम के 4 कंपोनेंट, हेलो, क्या मैंने आपको पढ़ा रखा है फ्लोएम के 4 कंपोनेंट, चाहे वो प्राइमरी हो कि सेकेंडरी हो, पढ़ा रखा है। तो इन दोनों में, चाहे वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में, क्या उसमें एक कंपोनेंट का नाम पेरेनकाइमा होता है, जैसे जाइलम में जाइलम पेरेनकाइमा, याद आ रहा है, जाइलम पेरेनकाइमा, फ्लोएम में फ्लोएम पेरेनकाइमा, याद आ रहा है। सेकेंडरी जाइलम में भी ऐसे, यहाँ पे भी जाइलम पेरेनकाइमा और यहाँ पे जाइलम फ्लोएम पेरेनकाइमा, कितनों को याद आ गया कि पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम काइमा इज द पार्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब समझना, इसमें से जो रे पेरेनकाइमा की जो मतलब कि जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं वो बनाने का काम करता है रे इनिशियल, ना कि ये वाला। बाकी कंपोनेंट सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को कौन बनाएगा, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। यानी कि जो 3 कंपोनेंट बच गए किसके, सेकेंडरी जाइलम के, कौन कौन, एक बच गया सीव ट्यूब, एक बच गया कंपेनियन सेल, और एक बच गया जाइलम, सॉरी उल्टा बोल दिया ना यार, फ्लोएम का बोल, एक मिनट रुक जाओ, एक बच गया ट्रैकिड, एक बच गया वेसल और एक बच गया जाइलम फाइबर। ये तीनों कंपोनेंट कौन बनाएगा, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। ऐसे ही फ्लोएम का, एक बच गया कंपेनियन सेल, एक बच गया सीव ट्यूब और एक बच गया फाइबर। फाइबर हालांकि सेकेंडरी फ्लोएम में मिलता है, प्राइमरी फ्लोएम में मिलता नहीं, तो फाइबर वही बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम, सॉरी फ्लोएम फाइबर, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी जाइलम के 3 पार्ट, ट्रैकिड, वेसल और जाइलम फाइबर, और सेकेंडरी फ्लोएम के 3 पार्ट, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और
फ्लोएम फाइबर, ये सब बनाने का जिम्मेवारी किसको दिया गया है? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। और इसको रे इनिशियल को केवल क्या जिम्मेवारी दिया गया है कि आप जाइलम का जाइलम पैरेन्काइमा बना दो और फ्लोएम का फ्लोएम पैरेन्काइमा बना दो। यहाँ तक कितनों को बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों की क्या चल रही है बातें। अब मुझे बताइए, क्या अब यह बात आपको सही डाइजेस्ट हो रही है कि हाँ सर इसका नंबर ज्यादा होना चाहिए और इसका नंबर कम होना चाहिए? कारण समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सर इसको तो केवल पैरेन्काइमा ही बनाना है ना, जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो रेडियली अरेंज होगा। जैसे एक गिलास है, यार जैसे गिलास है, समझना बातों को ध्यान से। जैसे गिलास है, इस गिलास में चीजें ऐसे लंबी लंबी बन रही है, ठीक है, चाहे वो ट्रैकिड हो, चाहे वो वेसल हो, चाहे वो अंदर अंदर लंबा लंबा जो बन रहा है अंदर अंदर, वो सब जाइलम का कंपोनेंट होगा। और बाहर बाहर जो लंबा लंबा बन रहा है वो फ्लोएम का कंपोनेंट होगा, चाहे वो कंपेनियन सेल CV2 और चाहे वो फ्लोएम फाइबर हो। और अंदर अंदर जो लंबा लंबा लॉन्गिट्यूडनली बन रहा है वो ट्रैकिड, वेसल्स और जाइलम फाइबर, वो जाइलम के कंपोनेंट। तो जो लंबा लंबा बना रहा है वो है बनाने वाला कौन? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, मेजर कंपोनेंट बना। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी जाइलम बन गया, यहाँ पे सारे कंपोनेंट, सेकेंडरी जाइलम के सारे कंपोनेंट और सेकेंडरी फाइलम के सारे कंपोनेंट। तो मैंने आपको बताया है कि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फाइलम आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे? बाय पैरेन्काइमेटस टिश्यू, और उनके सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फाइलम के बीच में ऐसे 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 ऐसे, ये जो रेडियल डायरेक्शन में ये जो रेडियल डायरेक्शन में जो रो बन रहा है पैरेन्काइमा की, वो बनाने का जिम्मेवारी दिया गया है रे इनिशियल्स को। और जो लॉन्गिट्यूडनल मैनर में जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट बन रहे हैं वो बनाने का जिम्मेवारी दिया गया है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स को। यहाँ तक कितनों को बात समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो तो। अतीक, रिभा, अतीक Yes, माइक sir. ऑन करके बोलो। रिभा, यस सर, Yes. पहले हाथ खड़ा राजेश्वरी, करना बोले थे। Yes, sir. विवेक, Yes, sir. अभिषेक, यहाँ तक दिक्कत यस है तो सर। यहाँ तक दिक्कत है तो किसी को भी पूछ लो, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं समझ में आए। यहाँ तक दिक्कत है क्योंकि देखो ये अगर क्लियर है तो फिर रूट का भी क्लियर है। रूट में भी वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, थोड़ा सा तरीका अलग होगा, बता देंगे वहां पे, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट तरीका यही होगा। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, रे इनिशियल। अब आपको जिम्मेवारी पता चल गई है कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की क्या जिम्मेवारी है, रे इनिशियल की क्या जिम्मेवारी। और ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, रे इनिशियल ये दोनों में होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर, राइट? अब समझना मेरा बात, ये जो VCR है ये VCR पार्शियलिटी करता है, और ये पार्शियलिटी दो प्रकार का। पार्शियलिटी समझते हो? भेदभाव। एक बार बताओ, VCR कैम्बियम है, लेटरल कैम्बियम है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये प्योरली सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि इसमें ये तो प्राइमरी है, कौन? इंट्रा वाला, ये तो प्राइमरी मेरिस्टम है और ये सेकेंडरी मेरिस्टम है, तो प्योरली नहीं है। लेकिन मेजर पार्ट इसमें, चूंकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है तो मेजर पार्ट ये क्या है? सेकेंडरी। VCR पार्शियलिटी करता है, और ये दो प्रकार का पार्शियलिटी करता है। क्या करता है सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये पूरा रिंग को मैं इस कलर से बना दूं तो चलेगा? सुना ध्यान से, ये छोड़ो, उस कलर से बनाने से फायदा नहीं है, आप ऐसे समझो, ये पूरा VCR है, गोल गोल, ये पूरा VCR है, ठीक है। अब ये पहला नंबर जो पार्शियलिटी करता है, इसका पहला नंबर पार्शियलिटी ये है कि जो बंडल है, वेस्कुलर बंडल है, उसके अंदर जो कैम्बियम है उसका एक्टिविटी ज्यादा करवाता है। वेस्कुलर बंडल के अंदर यानी कि फेसाइकल के अंदर जो कैम्बियम है, मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, उसका एक्टिविटी ज्यादा। एक पार्शियलिटी तो ये हुआ कि इसका एक्टिविटी ज्यादा, इसका एक्टिविटी ज्यादा और इसका एक्टिविटी कम, इसका एक्टिविटी कम, ओके, इसका एक्टिविटी कम। समझ चले जाए? अब समझना। अच्छा मुझे एक बार बताओ, इधर की तरफ कौन है? प्राइमरी जाइलम, पहले से जो बना हुआ। इधर की तरफ कौन है? प्राइमरी फ्लोएम। तो कल को, अच्छा इसमें अभी इधर प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम नहीं है, हेलो, नहीं है, लेकिन यहाँ पे बंडल में है ना। अब समझिए, जब ये पूरा रिंग बना, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, तो उसमें कुछ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, कुछ रे इनिशियल। अब मान लो कि इस बंडल वाला रीजन वाला सेल जब बाहर की तरफ वर्क करेगा, बाहर की तरफ डिवीजन करके नया सेल बनाएगा, तो वो बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। समझना ध्यान से। जैसे कि मान लो कि ये काला वाला पूरा सेल था, समझना ध्यान से, ये काला वाला पूरा एक सेल था, मैंने एक दिखाया, हालांकि एक नहीं, यहाँ पे कई सारे होंगे, लोग बता रहे, 1 2 3, ये था, ये सब कौन था? प्राइमरी फ्लोएम। लेकिन जैसे ही लाल वाले ने डिवाइड करके ब्लू वाला सेल बनाया,
तो काले वाले के अंदर और लाल वाले के बाहर बनेगा। लो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, समझ में आया? और इसकी वजह से काला वाला लेयर जो है बाहर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। कितनों के बाद समझ में आ रहा है? फील करना पड़ेगा। इस लाल वाले ने बाहर की तरफ जो सेल बना के रखा, ये ब्लू वाला, उसकी वजह से काला वाला थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ। काला वाला था प्राइमरी फ्लेम और ब्लू वाला है सेकेंडरी फ्लेम, और लाल वाला कौन है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इन दी सेम मैनर इधर पहले से कौन था? प्राइमरी जाइलम। तो जब उन्होंने बनाया, तो किस कलर से दिखाऊं मैं? पीला से दिखाता हूं। उन्होंने जब बनाया, लाल वाले ने अंदर की तरफ जो बनाया वो सेकेंडरी जाइलम। तो जब उन्होंने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाया, तो काले वाले थोड़े से अंदर की तरफ शिफ्ट हुए, ऐसे। समझ रहे हो? ये जो एक्टिविटी अभी यहाँ चल रहा है, प्राइमरी जाइलम को अंदर की तरफ शिफ्ट करना और प्राइमरी जाइलम के जगह पर सेकेंडरी फ्लोएम का आना। प्राइमरी जाइलम की जगह सेकेंडरी फ्लोएम का आना, क्योंकि प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो प्राइमरी जाइलम की जगह पे कौन आया? सेकेंडरी फ्लोएम। ऐसे ही सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम फ्लोएम, है, माइक बंद करो, किसका माइक ऑन? सेकेंडरी जाइलम आएगा ना सर? कहाँ? अरे हाँ प्राइमरी ठीक है, जाइलम सेकेंडरी की जाइलम जगह आएगा, ठीक है, हाँ सेकेंडरी जाइलम आएगा, सॉरी। प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो प्राइमरी जाइलम की जगह पे सेकेंडरी जाइलम आया, और बाहर प्राइमरी फ्लोएम शिफ्ट हुआ और उसकी जगह पर सेकेंडरी फ्लोएम आया। अब देखो, ये पूरा जो एक्टिविटी है, इधर की तरफ भी चल रहा है एक्टिविटी वेस्कुलर कैम्बियम का, इधर की तरफ भी चल रहा है एक्टिविटी। ये सेम एक्टिविटी आपको इस रीजन में भी देखने को मिल रहा है। समझो ध्यान से, ये पूरा क्या है? कैम्बियम है। हेलो, ये पूरा क्या है? कैम्बियम है। अब समझना कौन सा कैम्बियम है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन यहाँ पे पहले से प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम तो नहीं है। हेलो, क्योंकि कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है ना स्टेम में, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम तो नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद इस कैम्बियम के पास एबिलिटी है टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, और ये इस एक्टिविटी से इधर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना, सेकेंडरी जाइलम बना देगा इधर अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ बना देगा, बाहर की तरफ बना देगा सेकेंडरी फ्लोएम। यानी कि सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम, और ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी फ्लोएम, और इस तरीके से पूरा एक्टिविटी चलेगा। लेकिन पहला नंबर एक्टिविटी ये है कि लाल वाली वेस्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होती है और ये ब्लू वाली कम एक्टिव होती है। यानी कि जो वेस्कुलर बंडल के अंदर वाली कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, और जो उसके बाहर वाली है मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, उसकी एक्टिविटी कम है। एक पार्शियलिटी तो ये हुआ, पहली बात। दूसरी पार्शियलिटी, चाहे हो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम चाहे हो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों ही अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिविटी करती है। मतलब दोनों ही सेकेंडरी जाइलम धाएं धाएं बनाती है, सेकेंडरी जाइलम धाएं धाएं बनाती है, और सेकेंडरी फ्लोएम धीरे धीरे बनाती है, सेकेंडरी फ्लोएम धीरे धीरे बनाती है। यानी कि आप ओवरऑल क्या कंक्लूड कर सकते हो? सबसे ज्यादा सेकेंडरी जाइलम यहां बना, उससे कम यहां बना, उससे कम सेकेंडरी फ्लोएम यहां बना, और सबसे कम सेकेंडरी फ्लोएम यहां बना। ये बात कितनों को पल्ले पड़ गई? यहां खड़ा करो। और ये हुआ बस दो पार्शियलिटी की वजह से। और ये पार्शियलिटी था, पहला पार्शियलिटी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कम एक्टिव होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होता है। इसकी वजह से वेस्कुलर बंडल के अंदर ज्यादा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना, और वेस्कुलर बंडल के बाहर वाले रीजन में कम सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना। दूसरा पार्शियलिटी क्या था? पूरी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होती है, और अंदर की तरफ अगर ज्यादा एक्टिव होती है तो जाहिर सी बात है कि अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम टिश्यू ही बनना है, तो वो ज्यादा बनती है। और बाहर की तरफ कम एक्टिव होती है, तो जाहिर सी बात है बाहर की तरफ किसको बनना है? सेकेंडरी फ्लोएम को बनना है, तो वो कम बनेगी। अच्छा, ये जितनी भी बातें अभी की है मैंने, मेजर तौर पे आप समझ सकते हो कि पूरी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग की बातें की। लेकिन अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं कि इसमें फ्यूजिफॉर्म इनिशियल वर्क कर रहा है और रे इनिशियल वर्क कर रहा है, तो वही बात, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सारे लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट बना रहा होगा, अंदर की तरफ जाइलम वाले, बाहर की तरफ फ्लोएम वाले। तो आप फील करो कि ये क्या है? ट्रैकीड है, वेसल है, बन के लंबे लंबे रखे हुए हैं, बाहर कंपेनियन सेल है, सीवी ट्यूब है, और फ्लोएम फाइबर बन के लंबे लंबे रखे हुए हैं। लेकिन उनके बीच में जो एटलीस्ट लिविंग कंपोनेंट है, उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाइलम फ्लोएम के बीच में कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन होता है रेडियल डायरेक्शन ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो वो कैसे बनेगा भाई? मान लो कि सेकेंडरी फ्लोएम बन गया और ये प्राइमरी फ्लोएम है, तो उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कराएगा। सपोज दैट यहाँ पे कोई एक टिश्यू थी जिसका नाम था रे पेरेन्काइमा। उन्होंने क्या किया? जिसका नाम था रे इनिशियल।
दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ वेस्कोल कैम्बियम रिंग। उन्होंने क्या किया, डिवीजन कर करके इधर की तरफ वाले सेकेंडरी फ्लोएम, इधर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और इधर की तरफ सेकेंडरी जाइलम को कनेक्ट कर दिया इन रेडियल डायरेक्शन। और इसे कई जगह किया, बहुत जगह तो नहीं लेकिन कई जगह किया, यानी कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम रेडियल डायरेक्शन में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय रेडियल पेरेन्काइमा, रे पेरेन्काइमा, और वो रे पेरेन्काइमा बनता है रे इनिशियल से, और बाकी सारे जाइलम फ्लोएम के कंपोनेंट बनते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से। इतना बात कितनों को लेफ्ट पे यहाँ कर, या अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो पूरा आपको सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई अतीक, कोई दिक्कत है? नो सर। अभिषेक, नो सर। राजेश्वरी, यस सर। हाँ बोलो। सर हम्म, ये जो फ्यूजिफॉर्म है सर, ये तो हम्म। बाहर वाले में बना रहा है सर, इंटर वाले में सर, तो ये नहीं वो कैसे अरे कनेक्ट हर करें? जगह है, इंटर में भी इंट्रा में भी हर जगह है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, ओवरऑल नंबर उसका ज्यादा है। तो सर जो इंट्रा वाला है उसमें तो कनेक्ट कर लेगा, बाकी सारे में भी कनेक्ट करेगा ना? अरे पूरे भाई में? यहाँ पे भी करेगा, क्या मतलब कि कनेक्ट करने का काम ये करेगा ना जी। अरे यार कनेक्ट करने का काम तो ये करेगा ना। यस सर। हाँ तो वो इधर भी करेगा ना, तो बना तो रहा हूँ, ये क्या है, क्या है? यस सर। रिभा, कोई दिक्कत है? नो सर। मीटिंग खत्म हो रहा है, जल्दी पढ़ो। विवेक, कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लो इसका No, sir. स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगले मीटिंग में मिलते हैं। इसको देखो जल्दी से पहले, फिर अगले मीटिंग में मिलते हैं।